पेटू बहू भाग 3। खाने की प्रतियोगिता जीतने के अगले दिन की सुबह घर का माहौल शांत है। शारदा रसोई में अपनी विजेता बहू के लिए 20 तरह के नाश्ते तैयार करने में व्यस्त है। वड़े तलने की सुगंध, घी के डोसे सिकने की आवाज, पूड़ियाँ फूलने का दृश्य, वो घर किसी फूड फेस्टिवल जैसा लग रहा है। डाइनिंग टेबल पर रवि अखबार पढ़ने का नाटक करते हुए कल की प्रतियोगिता के खर्चों और आने वाले महीने के किराने के बजट के बारे में गंभीरता से सोच रहा है। इसी बीच नहाकर ताजगी से आई लावण्या चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता के साथ वहां आई। आ गई बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज तुम्हारी जीत के उपलक्ष्य में मैंने विक्ट्री वड़ा, चैंपियन डोसा और जीत पूड़ी बनाई है। पहले गर्मा गर्म जलेबी खाओ, शुभ काम है ना। शारदा एक प्लेट भरकर जलेबियां लेकर लावण्या के सामने रखती है, लेकिन लावण्या उसे देखे बिना रवि की ओर और फिर शारदा की ओर गंभीरता से देखती है। माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटी, तुम्हें जलेबी पसंद नहीं आई? अरे तो रुको, मैसूर पाक लाती हूँ, कल तुम्हारे लिए ही खास बनवाया था। वो नहीं माँ जी, मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? अगले महीने होने वाली जिला स्तरीय खाने की प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले रही हो क्या? मत लो, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। मैं कल से डाइटिंग कर रही हूँ। ये बात एक एटम बम की तरह फटी। रवि मुंह खोले हैरानी से देखता रह गया। रसोई में चूल्हे पर दूध उबलकर गिर रहा था, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं था। सन्नाटा। क्या क्या कहा बेटी? डाइटिंग? उस राक्षसी पंकजा ने तुम पर कोई जादू टोना करवा दिया है क्या? मेरी सोने जैसी बहू के मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं, ये जरूर उसी का काम है। वाह, डाइटिंग मतलब किराने के बिल में 50% की कटौती, महीने में कम से कम 10,000 की बचत। मेरी पत्नी देवी है, इस शुभ अवसर पर कुछ मीठा खाना चाहिए। अरे हाँ, वो तो डाइटिंग पर है। अरे नहीं माँ जी, पंकजा आंटी ने कुछ नहीं किया। कल प्रतियोगिता में मैंने खुद को देखा, मुझे लगा कि मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया है, इसलिए कुछ दिनों के लिए हल्का खाना खाने की सोच रही हूँ। हल्का खाना मतलब मैं जो बनाती हूँ वो भारी खाना है? क्या मैं तुम्हें जहर खिला रही हूँ? देखा रवि, तुम्हारी पत्नी मुझे कैसे कह रही है, मुझे घर से निकालने के लिए घुमा फिरा कर कह रही है। माँ, उसका मतलब वो नहीं है, वो सेहत के लिए कह रही है। सेहत? अभी परसों ही पूरे गांव की वाहवाही लूटकर मेरी इज्जत रखी, तब जो बीमारी नहीं थी वो एक रात में कहां से आ गई? नहीं, ये मेरे खिलाफ साजिश है। मैं प्यार से बनाकर खिलाती हूँ, उसे रोकने के लिए ही ये डाइटिंग का नाटक कर रही है। मत कर बेटी, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। तुम्हारा पेट गुड़गुड़ाएगा तो मेरी जान निकल जाएगी। तुम्हें पुण्य मिलेगा, ये बात वापस ले लो। लावण्या अपने डाइटिंग के फैसले को एक पारिवारिक संकट में बदलते देख उलझन में पड़ गई। रवि एक तरफ बचत के ख्यालों में और दूसरी तरफ माँ के सेंटिमेंट में फंसा हुआ था। उस घर में खाना कितना भावनात्मक विषय है, ये एक बार फिर साबित हो गया। लावण्या अपने फैसले पर अड़ी रही। अगले दिन सुबह डाइटिंग का पहला दिन। लावण्या योग मैट पर बैठकर के गहरी सांस ले रही है। उसके सामने एक छोटी कटोरी में अंकुरित मूंग रखी है। ओम शांति। मुझे भूख पर विजय पानी है।
मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। रसोई से आने वाली वो पूरी की खुशबू सिर्फ एक भ्रम है। ये माया है, माया। तभी शारदा 2 प्लेटें लेकर वहां आई। एक प्लेट में धुआं निकलता उपमा, उस पर पिघला हुआ घी और ऊपर काजू। दूसरी प्लेट में फूली हुई पूड़ियां और आलू की सब्जी। उस खुशबू से लावण्या की एकाग्रता भंग हो गई। देखा रवि, कैसे सूख गई है देखो। रात भर ठीक से सोई नहीं लगती, चेहरा मुरझा गया है। ये घास फूस खाने से जान बचेगी क्या? देखो प्रिय माँ कि सेंटीमेंट को संभालना मुश्किल है। बस एक पूड़ी खा लो। ऑपरेशन डाइटिंग फेल नहीं होगा। इसे चीट मील कहते हैं। नहीं, मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी। मेरी कसम है बेटी, बस एक टुकड़ा। ये उपमा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। कल रात जब तुमने डाइटिंग की बात कही तो मुझे नींद नहीं आई। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। ये प्रसाद नहीं खाओगी तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे। मां जी, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ये अंकुरित अनाज बहुत सेहतमंद होते हैं। सेहतमंद? ये तो हम अपने जानवरों को डालते हैं, ये इंसानों के खाने की चीजें नहीं है। ठीक है, तुम्हें पूड़ी उपमा नहीं चाहिए तो कम से कम ये फलों का रस ही पी लो। शारदा एक बड़े ग्लास में फलों का रस ले आई। वो देखने में संतरे के रस जैसा था। लावण्या ने ठीक है कहकर एक घूंट पिया। पीते ही उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। मां जी, ये फलों का रस नहीं है। इसमें बादाम, काजू, खजूर, शहद और भी बहुत कुछ डाला है। ये जूस नहीं, एक लिक्विड लड्डू जैसा है। हाँ बेटी, खाली फलों का रस पीने से कमजोरी आ जाएगी ना, इसलिए थोड़ी ताकत के लिए सब कुछ मिला दिया। इसे पीने से तुम्हारी डाइटिंग भी नहीं टूटेगी और कमजोरी भी नहीं आएगी। देखा, तुम्हारी सास कितनी होशियार है। लावण्या उस पौष्टिक जूस को देखती हुई असहाय रह गई। उसकी डाइटिंग पहले ही दिन अपनी सास के प्यार के सामने हारती हुई दिख रही थी। रवि को एहसास हुआ कि उसके बचत के सपने टूट रहे हैं और वो सिर पकड़कर बैठ गया। शारदा के घर से रोज आने वाली महक 2 दिनों से बंद हो गई थी। सुबह तलने वाले वड़ों की खुशबू नहीं थी। दोपहर में पकने वाली बिरयानी की सुगंध नहीं थी। पड़ोसन पंकजा को ये बहुत संदिग्ध लगा। उसने अपना जासूसी नेटवर्क सक्रिय कर दिया। गली के कोने में नल के पास पंकजा 2 अन्य महिलाओं से बात कर रही है। तुम लोगों ने ध्यान दिया, शारदा दीदी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। 2 दिन से कम तड़के की खुशबू भी नहीं आई। मेरा शक सही निकला। क्या है तुम्हारा शक? उस खाने की प्रतियोगिता के बाद लावण्या की तबीयत खराब हो गई है। उसे बदहजमी और पेट फूलने की समस्या हो गई है। डॉक्टर ने आकर कहा है कि पानी भी नहीं पीना है। शारदा दीदी इस बात को बाहर नहीं निकलने दे रही हैं। अरे बेचारी, इतना खाएगी तो बदहजमी नहीं होगी तो क्या होगा? क्या हम जाकर उसका हालचाल पूछाएं? अभी नहीं, असली सच्चाई सामने आने का इंतजार करना होगा। उसका घमंड चूर हो गया है। अब मेरी बारी है। इस बार शारदा दीदी मेरे पैरों पर गिरेगी। पंकजा के मन में नई साजिशें जन्म ले रही थीं। लावण्या की डाइटिंग की बात से अनजान वो इसे बीमारी का रूप देकर शारदा को सबके सामने दोषी ठहराने की योजना बना रही थीं। 2 दिन की डाइटिंग के बाद लावण्या की हालत दयनीय हो गई थी। दिन भर सास की नजरों से बचकर अंकुरित अनाज और हरी सब्जियों से काम चलाया, लेकिन रात होते ही उसके अंदर की खाने की राक्षसी जाग उठी। पेट में चूहे नहीं, डायनासोर दौड़ रहे थे। आधी रात के 2 बजे का समय। घर में सब गहरी नींद में थे। लावण्या धीरे से बिस्तर से उतरी और दबे पांव रसोई की ओर चल पड़ी।
उसकी चाल भोजन के लिए शिकार पर निकले बाघ जैसी लग रही थी। नहीं लावण्या, ये गलत है। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण। लेकिन बस एक छोटा सा टुकड़ा, सिर्फ एक। फ्रिज में कल मांझी के बनाए गुलाब जामुन होंगे। वे मुझे बुला रहे हैं। आ लावण्या आ गा रही हैं। वो फ्रिज के पास पहुंची, धीरे से बिना आवाज किए दरवाजा खोला। फ्रिज की रोशनी में अंदर रखी चीजें स्वर्ग जैसी लग रही थीं। गुलाब जामुन का कटोरा, बची हुई चिकन करी, चीज के टुकड़े, चॉकलेट केक, सब उसे बुला रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक बड़ा सा गुलाब जामुन उठाकर मुंह में डालने ही वाली थी, तभी रसोई की लाइट जल गई। लावण्या की सांसें थम सी गईं। हाथ में गुलाब जामुन लिए वो मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। सामने रवि हाथ बांधे खड़ा था। क्या हुआ प्रिय, डाइटिंग कैसी चल रही है? अंकुरित अनाज हजम नहीं हुए क्या? वो प्यास लगी थी तो पानी पीने आई थी। ये जामुन का कटोरा रास्ते में था तो इसे किनारे रख रही थी। सच में? तो तुम्हारे हाथ में ये चाशनी कहाँ से लगी? मैं तुम्हें 2 दिन से देख रहा हूँ। दिन में योगिनी बनकर रात में भोगिनी बनने का प्लान था क्या? मुझे पता था ये घास फूस वाली डाइटिंग तुमसे नहीं होगी। आओ दोनों मिलकर इस केक को खत्म करते हैं। रवि ने फ्रिज से चॉकलेट केक निकाला। दोनों किचन के फर्श पर बैठकर एक दूसरे को खिलाते हुए चोरी छिपे केक खाने लगे। पुराने चोरी के खाने वाले दिन याद करके दोनों हंस पड़े। अगले दिन शाम को लावण्या ने अपनी डाइटिंग योजना को छोड़ने की आधिकारिक घोषणा की। डाइनिंग टेबल पर एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। टेबल पर एक भी चीज नहीं थी। ये देखकर शारदा का दिल बैठा जा रहा था। रवि के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने नतीजा पहले ही सोच लिया था। मांझी, रवि जी, पिछले 3 दिनों से मैंने जो डाइटिंग का प्रयोग किया है उससे मैंने कुछ सच्चाइयाँ जानी हैं। क्या सच्चाइयाँ बेटी? क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? नहीं मांझी, मैंने जो सच्चाई जानी है वो ये है कि हमारी खुशी हमारे पेट में होती है। भूखे रहना महान नहीं है। सबके साथ मिलकर प्यार से खाने में ही असली खुशी है। इसलिए मैं अपनी डाइटिंग छोड़ रही हूँ। ये बात सुनते ही शारदा का चेहरा 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक उठा। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाय, मेरी बच्ची ने असली सच जान लिया। जश्न मनाना चाहिए। रवि, तुरंत जाकर मिठाई और चिकन ला। आज हमारे घर में फिर से त्योहार है। रुकिए, इस शुभ अवसर पर मैं भी कुछ तथ्य सबके सामने रखना चाहता हूँ। रवि ने एक कागज लावण्या के सामने रखा। ये लावण्या के डाइटिंग से पहले का महीने का किराने का बिल है, 30,000 रुपए। फिर दूसरा कागज रखा। ये लावण्या के डाइटिंग के इन 3 दिनों का खर्च है, सिर्फ 300 रुपए, वो भी हरी सब्जियों का। तुम्हारी खुशी जरूरी है प्रिय, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरी जेब में छेद कर रही है। इसलिए एक छोटा सा समझौता। खाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन थोड़ा ध्यान से खाओ। रवि की बात पर लावण्या और शारदा दोनों जोर से हंस पड़े। घर में फिर से पुराना माहौल लौट आया। उस घर में खाना एक समस्या नहीं बल्कि एक उत्सव है। प्यार, हंसी और कभी-कभी किराने के बिल की छोटी मोटी चिंताओं के बीच उनका भोजन का त्योहार ऐसे ही चलता रहा।